अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा जो एक मौजू है, उन्वान है, यानी सिर्फ एक समझाने के गर्ज से है कि वो है एक नेवले और सांप की दोस्ती आपस में। अब नेवला जो था उसका कोई घर नहीं था, तो जिसकी वजह से वो अपने दोस्त सांप के साथ रहता और सांप ने उसे खुद इनवाइट किया हुआ था कि आप मेरे घर पे रहें, दोनों इकट्ठे रहा करेंगे। अब जब रात को सोने की बारी आती, एक ही बिल थी, यानी एक ही वो जिसको कहें कि उन दोनों का ठिकाना और घर। अब उनका ठिकाना यही था कि एक सुरंग जैसे होती है, बिल जिसे कहते हैं, उसके अंदर दोनों इकट्ठे रहा करते थे। अब जैसे ही रात होती तो वो सांप जो था वो बल खा के, यानी गोल गोल घूम के इस तरह बैठता और सोता, क्योंकि सांप की अमूमन आदत भी यही है कि वो इसी तरह बल खा के, यानी लेटता भी और बल खा के बैठता है। अब जब बल खा तो उस बिल के अंदर थोड़ी सी जगह होती है, यानी वो एक सीधी स्टेट जो होती है वो एक सुरंग नुमा होती है। तो जिसकी वजह से नेवला बहुत ही परेशान होता और अपने दोस्त से गिला शिकवा करता कि आपने मुझे अच्छी दावत की हुई है, कि आपने मुझे अपने घर बुलाया, इनवाइट किया, मैं आया, और आपकी मेहमान नवाजी ये है कि आप मुझे सोने तक नहीं देते, आप गोल घूम के बैठ जाते हैं, वो जगह तंग हो जाती है मेरे उठने बैठने की नहीं। बहरहाल यानी कई बार समझाने के बाद, कई बार उसको तबलीग करने, जैसे कहें एड़ी चोटी का जोर लगा दिया नेवले ने, लेकिन सांप को टस से मस नहीं होता था, वो वैसे के वैसा सीध यानी गोल घूम घूम के बैठता। तो काफी दिन गुजरने के बाद एक बार इत्तेफाकन जब नेवला शाम को घर आया, देखा कि सांप जो है वो सीधा लेटा हुआ है। अब वो नेवला हैरान हो गया, परेशान, कि चलो मेरे समझाने ने कुछ तो असर किया कि इसने मेरी बात मान ली और आज सीधा लेटा हुआ है। तो जब अंदर गया, गौर किया, उसको हिलाया, यानी उसको मुखातिब किया, देखा तो कोई भी जवाब मौसूल ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। तो जैसे उसने नोट किया, देखा कि वो सांप तो मरा पड़ा है। तो नेवले ने उस जगह पे एक बहुत ही अजीब और हैरान कुन बात कही, कहा कि आप सीधे तो हैं लेकिन मरने के बाद। तो हमारा भी कुछ मोमनों का यूं समझे कि यही अकीदा बन चुका है कि जब भी हमें कोई तबलीग करे या वाद नसीहत करे तो हम नहीं समझते, हम यही कह देते हैं कि करेंगे, होगा। और यकीन जाने कि जब मौत की सकरात का टाइम आ जाता है तब हम तौबा और इस्तगफार भी कर रहे होते हैं, और जबकि कोई फायदेमंद नहीं। और इसी तरह या मरने के बाद का एक चांस ढूंढते रहें कि शायद हमें जिंदगी मिल जाए तो हम एक सेकंड भी रब की नाफरमानी ना करें। तो मतलब वही कि यानी मरने के बाद तो हमें सुधरने के भी चांस है और मरने के बाद हमारी लाइफ के अंदर सीधे होने के चांस हैं, लेकिन अगर जिंदगी है तो तब हम इसकी नाकदरी भी करते हैं और इससे नफा जो उठाना चाहिए, यानी दुनिया आखरत का, कि अल्लाह को राजी कर सकें, अल्लाह के नबी को राजी कर सकें, वो नहीं करते। तो हमने एक अपने अंदर ये चीज ठान ली है कि जब भी अगर कोई काम करने हैं तो वो टेढ़े ही करने हैं और सीधे तभी करने हैं जब मरने के बाद। तो अब हम लोगों के पास एक चांस है, अगर हम चाहें तो इसको जिंदगी के अंदर सुधार के काम सीधे कर सकें, वगरना मरने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अल्लाह हमें इन बातों को समझने और सुनने की अमल करने के तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।